युद्ध क्षेत्र में बाणों की शैया पर पड़े रहना अंगीकार किया, इच्छा मृत्यु का उपयोग किया, देह त्याग नहीं किया। इस पर शास्त्रकारों ने बड़ी चर्चा की है और कहा है क्यों पड़े रहे। कहा उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो कहा मुक्ति उत्तरायण से होती है क्या? और यदि उत्तरायण में देह त्याग करने से मुक्ति होती है तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि की जो वैदिक सिद्धांत हैं वे सब उनमें भ्रांति उपस्थित हो जाएगी। ज्ञान से ही मुक्ति होती है, उत्तरायण दक्षिणायन से मुक्ति नहीं होती है। ये लक्षण जरूर कहे गए हैं शास्त्रों में। तो पितामह भीष्म इसके लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? बोले उत्तरायण में मरने से सद्गति होती है, इस तरह का जो लोकवाद है इसके कारण प्रतीक्षा कर रहे थे। कहा जो विचक्षण होते हैं वे लोकवाद को स्वीकार नहीं करते, शास्त्रवाद को स्वीकार करते हैं। लोकवाद का अनुगमन तो मूढ़ करता है। तो पितामह भीष्म में मूढ़ता का आरोप हो जाएगा, इसलिए यह भी नहीं मान सकते हैं। बड़ी लंबी मीमांसा करते हुए और अंततः अत्यंत प्यारी बात कही, वो आज बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम आदरणीय माता श्री किशोरी जी का स्मरण कर रहे हैं, उनकी पुण्य स्मृति में बैठे हैं, पूज्य स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, पूज्य लता जी, इन सब का उस पूरी परंपरा का हम स्मरण जब करेंगे यहाँ, तो कहा इसलिए पितामह भीष्म ने युद्ध भूमि में पड़े रहना स्वीकार किया ताकि उनकी पितृभक्ति प्रमाणित हो जाए। विवाह नहीं करने के कारण, वंशोन्नति नहीं करने के कारण, पिता के प्रति अपने कर्तव्य का ठीक ठीक संपादन नहीं किया है, ऐसा पितामह भीष्म के भीतर संकोच है। एक पुत्र के कारण मैंने अपने पिता के वैभव का विस्तार करने में कोई सेवा नहीं की है, मैं क्या करूं? मेरे पास अब कोई अवसर शेष नहीं है। मेरे पिता ने मुझे मृत्यु, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, उसका वर्ण करके यदि मैं मृत्यु को स्थगित करके रखूं तो त्रैलोक्य में चर्चा हो जाएगी कि शांतनु के द्वारा दिए गए वरदान के कारण भीष्म ने मृत्यु को स्थगित कर दिया था, तो मेरे पिता की प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये चयन किया कि मैं रुका रहूंगा, क्योंकि मुक्ति में तो भगवान ही कारण है, कैवल्याधिपति भगवान है, कोई उत्तरायण दक्षिणायन नहीं है। शास्त्रों में काल का विचार पर्याप्त है, लेकिन मुक्ति में ज्ञान ही हेतु है, भगवान ही हेतु है और कोई हेतु नहीं है। हमारे पिता का वैभव प्रकाशित हो, गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत, अपने गुरु अपने पिता के महत्व का जो प्रतिपादन करे, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो, अपने आचरण से जो अपने पिता को, अपने गुरु को तृप्त करे, संतुष्ट करे, वही पुत्र है, वही शिष्य है। जिसके कारण आदरणीय लाली बहन ये आयोजन कर रही हैं, जिसके कारण पूज्य स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की कृपा से माता श्री किशोरी जी ने हमारी इस आधुनिक अयोध्या में अध्यात्म का चमत्कार उपस्थित किया है, और जिसके कारण ये सारा समागम यहाँ हमारे प्रत्यक्ष है। बहुत विस्तार नहीं करते हुए केवल ये शिष्य का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य अपने को प्रकाशित करना नहीं है। जिस पिता से जो भगवान श्री राम करते हैं, कहीं एक बार भी भगवान ने किसी काम का श्रेय नहीं लिया है। जब भी भगवान में कोई दिव्यता प्रकट होती है तो ये नहीं कहते कि मेरी है, कहते ये रघुवंशियों की है, ये तो हमें डीएनए में मिली है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। ये हमने पिताजी के कहने से किया है, ये हमने अपने पूर्वज परंपरा के कारण किया है, ये हम सूर्यवंशी हैं इसलिए करते हैं। कहीं भगवान किसी भी बात का क्रेडिट लेते ही नहीं, ये पूर्वजों का है। शिष्य का कर्तव्य है वो अपनी सारी श्रेष्ठता, अपनी सब दिव्यताएं अपने गुरु जी के चरणों में। हमारे यहाँ महात्माओं की परंपरा है, कोई नाम भी पूछे महाराज तो कहते हैं गुरु जी का दिया हुआ छोटा सा नाम, बिना ये कहे नाम नहीं लेना। अपने को मैं जाऊंगा ये बोलने की परंपरा महात्माओं की नहीं की, इसमें भी कहीं अहम ममादि का बोध, तो अपने राम ऐसा करेंगे, राम जी की इच्छा से ऐसा होगा। संतों ने ये परंपरा यही रहनी अपनी बनाई है। अपने पिताजी के वैभव का कैसे प्रकाशन करें, इसलिए भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर पड़े रहकर भी मृत्यु को स्थगित करके रखा। उस प्रसंग से हम ये स्मरण करें कि चाहे जितने बाणों की पीड़ा सहनी पड़े, पर हमारे आचार्य का जो वैभव है, हमारी कुल परंपरा का पिता का जो वैभव है, उसकी प्रतिष्ठा हम कर सकें, इस दिशा में हमें चलना चाहिए। ये आयोजन भी उसी लिए